नमस्कार। धनु राशि के सभी जातकों का स्वागत है। साल 2026 आपके लिए एक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की यात्रा बनकर आ रहा है। ये एक ऐसा साल होने वाला है जहां आपके जो प्रयास हैं और आपकी जो दिशा है वो एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने वाले हैं। तो चलिए इस आने वाले साल की ऊर्जा को और गहराई से समझते हैं। धनु राशि का प्रतीक है तीरंदाज, और ये कहावत 2026 के लिए आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए, असली ताकत आपके बाहर नहीं, वो तो आपके भीतर है। आपका धनुष तो बस एक जरिया है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपका ध्यान और आपका इरादा, यही आपके असली हथियार हैं। धनु राशि वाले, आप जानते हैं, वो हमेशा एक खोज में रहते हैं, ज्ञान की, अनुभव की, सत्य की। साल 2026 आपकी इसी खोज को एक सही दिशा देने का साल है। ये साल बिखरे हुए प्रयासों का नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस करके सही निशाना लगाने का है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं आपके करियर और आपके पेशेवर जीवन से। आइए देखते हैं कि 2026 में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके प्रयासों को पहचान में कैसे बदल रही है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। शनि, जो हमें अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं, वो आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, पूरी लगन से अपने काम में जुट जाइए। और इसका नाम क्या मिलेगा? राहु, जो ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं, वो आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं। मतलब आपके छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़े नतीजों में बदलेंगे, जिससे आपको तेजी से विकास मिलेगा, पहचान मिलेगी और समाज में एक ऊंचा दर्जा भी मिलेगा। तो इस साल पेशेवर रूप से आगे बढ़ने का मंत्र क्या है? सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना। अपनी जो यूनिक स्किल्स है ना, उनका इस्तेमाल करें ताकि आपके सीनियर्स का ध्यान आपकी ओर जाए। नियमों का पालन करें, नैतिक रूप से काम करें, इससे आपकी प्रगति स्थिर रहेगी। और हाँ, जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए पहले 5 महीने एक्सपेंशन और पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। चलिए अब धन और समृद्धि के क्षेत्र में चलते हैं। देखिए, 2026 आर्थिक विकास का साल तो है, लेकिन ये विकास समझदारी भरे फैसलों से ही आएगा। आइए इस साल के वित्तीय सफर के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उन्हें समझते हैं। जनवरी से मई का समय ये व्यापार और साझेदारी के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जून से अक्टूबर का समय सही निवेश के जरिए अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सबसे फायदेमंद रहेगा। और साल का अंत भी आपके लिए आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। तो धन को संभालने के लिए क्या ध्यान में रखना है? सबसे जरूरी है कि आप सही वित्तीय फैसले लें। बहुत ज्यादा जोखिम वाले स्पेक्युलेटिव निवेश से बचें। ये साल अचानक किसी बड़े लाभ का वादा नहीं करता, बल्कि एक स्टेडी और लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ का समर्थन करता है। और एक अच्छी बात यह है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपके वित्तीय और व्यावसायिक प्रयासों में आपकी मदद कर सकता है। चलिए अब जीवन के उस पहलू की ओर चलते हैं जो इसे सबसे खूबसूरत बनाता है, हमारे रिश्ते। देखते हैं कि 2026 आपके प्रेम और संबंधों के ताने बाने को कैसे और भी गहरा और मजबूत बना रहा है। रिश्तों के मामले में ये साल दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छा है। अगर कोई सिंगल है तो किसी नए व्यक्ति से जुड़ने के लिए ये एक शानदार साल है। खासकर नवंबर और दिसंबर में एक गहरा कार्मिक कनेक्शन बन सकता है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसे मिलकर लगे कि आप उन्हें पहले से जानते हैं। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए ये एक सहज साल होगा जहां आपका संबंध और भी गहरा हो सकता है। बस याद रखिए, किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए पारदर्शी बातचीत ही सबसे जरूरी होगी। और हाँ, जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साल के पहले 5 महीने असाधारण रूप से शुभ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, जो विवाह और सौभाग्य के कारक हैं, वो आपके विवाह के घर में विराजमान होंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ योग बन रहा है। अब जरा अपने स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में सफलता के लिए भीतरी शांति बहुत जरूरी है ना? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल काफी हद तक स्थिर और सकारात्मक रहने वाला है। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बस साल के अंतिम महीनों में ग्रहों की चाल थोड़ी बदलेगी, तो उस दौरान अपने खान पान और दिनचर्या पर थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दें। ये बस एक छोटी सी सावधानी है, ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आपका मार्गदर्शन और आपकी मानसिकता। यही वो चाबी है जो 2026 की सभी संभावनाओं का ताला खोलेगी।
तो सवाल ये उठता है कि 2026 की इन शक्तिशाली ऊर्जाओं का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए? इन्हें कैसे दिशा दी जाए ताकि ये साल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो? इसका जवाब इन 3 सरल कदमों में छिपा है। पहला, लगातार प्रयास को अपनाएं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे-छोटे प्रयासों से मिलती है। दूसरा, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ संवाद करें, चाहे वो आपके काम में हो या रिश्तों में। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, इस यात्रा पर भरोसा रखें। याद रखें, ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। और अंत में 2026 के लिए आपका संकल्प, जिसे आप पूरे साल अपने साथ रख सकते हैं, मेरे केंद्रित प्रयास मेरी इच्छित वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इस विचार को अपने मन में धारण करें और फिर देखिए कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के कितने करीब ले जाता है। आपके लिए एक शानदार साल की कामना है।